शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण। श्री सत्यं शिवं सुंदरम। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता पहला अध्याय। कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता मुझे सुनाई। अब उमा संहिता रूप पार्वती सहित परमात्मा शिव जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, तुम भुक्ति मुक्ति देने वाले शिव जी के दिव्य चरित्र को ध्यान पूर्वक वैसा ही सुनो जैसा व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को पहले सनत कुमार जी से कहा किया था। तब उन्होंने शिव जी के इस परम दिव्य चरित्र को कहा था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु जी ने जो श्री कृष्ण जी से कहा था वही शिव का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम वासुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए। वहाँ पर्वत पर उपमन्यु जी की तप करते हुए देखकर श्री कृष्ण जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले, हे माबुधे, हे उपमन्यु, इस पर्वत पर मैं पुत्र के निमित्त शिव का तप करने आया हूँ, इसलिए आनंद करने वाले शिव जी के महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं श्रद्धा पूर्वक शिव के परम तप को करूँ। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु जी शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे कृष्ण जी, शिव जी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुने। शिव जी के लिए विष्णु आदि देवता और उनके संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा है। स्वयंभू आदि मुनि, भृगु आदि ऋषि, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी आए थे। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिकेय भी पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान स्थिर हो गए। शिव जी के दक्षिण तरफ हर्षयुक्त विमान पर पितामह ब्रह्मा जी स्थित थे। वाम पक्ष में गरुड़ पर आरूढ़ भगवान नारायण स्थित थे। शूल को लेकर नंदीश्वर, भूतगण एवं असंख्य माताएं शिव जी के आगे स्थिर हो गई। सबने शंकर को प्रणाम कर स्तुति की। हे कृष्ण, उस समय मैंने भी शंकर की स्तुति की और शिव जी को देखकर भाव भक्ति से युक्त उनका सविधि पूजन किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो मुझसे बोले, हे विप्र, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अधेय नहीं है। तब मैंने सप्रेम हाथ जोड़कर दयालु शंकर से कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे तीनों काल का ज्ञान दीजिए और अपनी अविनाशिनी प्राग्ध भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे नित्य प्रति बहुत सा दूध भात आदित्य कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर परमेश्वर शिवजी ने हंसकर तथास्तु कहा और वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण, मैं इस प्रकार मैंने भुक्ति मुक्तिदायक परमेश्वर शंकर जी का परिवार सहित दर्शन किया और उन बुद्धिमान देवदेव ने मुझसे जो कहा था वह सब प्राप्त हो गया। हे महाबाहो, इस प्रकार भाव सहित ये संसार उन महात्म्य शिव जी का ही प्रसाद है। उन्हीं का नाम सदाशिव है। अतएव पुत्र प्राप्ति के लिए तुम शिव जी की आराधना करो। भक्त वत्सल शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण को महात्म्य उपमन्यु का उपदेश। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु के वचनों को सुन श्री कृष्ण जी में महादेव जी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने मुनि से कहा कि हे महात्मा उपमन्यु, अब आप मुझ पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी की आराधना कर किसने किससे अपनी मनोकामना प्राप्त की है। सनत कुमार जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर सर्वश्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु ने कहा कि हे कृष्ण जी, पूर्व में हिरण्यकश्यपु ने चंद्रशेखर महादेव की आराधना कर देवताओं के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। फिर उसका पुत्र भी शिव जी का पूजक था और उनके वरदान से जिसने इंद्र को नीचे गिरा दिया था। इसके 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने रक्तमुख नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसने तप कर शिव जी से 1000 पुत्र पाया। ऐसे ही याज्ञवल्क्य
जी ने महादेव जी की आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया तथा और भी जो व्यास नाम से विख्यात है, उन्होंने भी शिव जी की आराधना कर बहुत सा यश और तीनों काल का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कृत बालखिल्य ऋषि ने शिवजी के प्रभाव से परम पुद्रुज्य और सोमरस के हरण करने वाले गरुड़ को पाया था। अनसुईया ने अपने पुत्रों को पाया। दैत्याय दुर्वासा मुनि तथा चंद्रमा ने शिवजी की कृपा से चित्रकूट पर्वत से गंगा जी को प्रकट किया था। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार विकर्ण और राजा चित्रसेन तथा गोपिका के पुत्र ने भी महादेव जी की भक्ति कर परम सिद्धि को प्राप्त किया। फिर रानी सीमांतनी के पति राजा चित्रांगद को शिवजी ने यमुना जी में डूबने से बचाया और एक दुष्ट व्यभिचारिणी चंचुका ने भी शिवजी की भक्ति से तथा उसका पापी पति भी शिव पुराण को सुनकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। पिंगला नाम वैश्या और मंदर नाम आदम ब्राह्मण, ये दोनों ही शिवजी की पूजा कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार और भी कितने ही ऋषि मुनि ब्राह्मण और असुर भी शिवजी की पूजा कर उनकी कृपा से शिव गति को प्राप्त हुए। हे कृष्ण जी, भगवान शिव के गुणों का मैं आपने एक मुख से वर्णन करने में सैकड़ों वर्षों में भी असमर्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 2रा अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 3रा अध्याय शिवजी की महिमा एवं 4था अध्याय शिव की माया का प्रभाव। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।